आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली यानी IIIT के पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 जनवरी सेशन के कंप्लीट एडमिशन डिटेल्स के बारे में। ये इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। 2013-14 में एस्टैब्लिश हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीपीपी मॉडल के अंडर चलता है। ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और इंडस्ट्री पार्टनर्स जैसे टीसीएस, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, इन्फोसिस, रैमको सिस्टम्स, एलकॉट और नावितास के सपोर्ट से रन होता है। आज के वीडियो में हम टॉप से बॉटम तक पूरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल उसी ऑर्डर में कवर करेंगे जैसे डॉक्यूमेंट में दिया है, बिना किसी डिटेल को स्किप किए। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट neoacademy.com विजिट करें। अगर आपको एजुकेशन अपडेट्स, एडमिशन नोटिसेस और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में रेगुलर वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि IIIT के पीएचडी प्रोग्राम किन डिपार्टमेंट्स में ऑफर होते हैं। डॉक्यूमेंट क्लियरली बताता है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, आईओटी, ब्लॉकचेन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, डिजिटल एग्रीकल्चर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और सीएसई डिसिप्लिन से जुड़े किसी भी इमर्जिंग एरिया में पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वीएलएसआई डिज़ाइन, एसएक एंड एफपीजीए सिस्टम डिज़ाइन, आरएफ एंड माइक्रोवेव, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, माइक्रो एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइस मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, वेहिकुलर कम्युनिकेशंस, डिजिटल स्विन नेटवर्क्स, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे स्पेशलाइजेशंस इंक्लूड हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मटेरियल्स, एनर्जी स्टोरेज मटेरियल्स एंड डिवाइसेस और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स इंक्लूडेड हैं। साइंस एंड ह्यूमैनिटी स्कूल के अंडर फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश स्पेशलाइजेशंस ऑफर की जाती हैं। फिजिक्स में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, फाइबर ऑप्टिक्स, प्लास्मोनिक्स, सेमीकंडक्टर हेटेरोस्ट्रक्चर्स, ग्राफीन बेस्ड बायोसेंसर्स और फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन एप्लीकेशंस कवर होती हैं। मैथमेटिक्स में फ्लूइड डायनामिक्स और मशीन लर्निंग, जबकि इंग्लिश में अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग अवेलेबल हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी मेंशन है कि कैंडिडेट्स इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में भी रजिस्टर कर सकते हैं, स्पेशली सर्किट ब्रांचेस से रिलेटेड डोमेन्स में। अब बात करते हैं विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के डिटेल्स की, जो डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। इस स्कीम के अंडर टोटल 4 फुल टाइम फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 2 फेलोशिप्स और चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम यानी C2S के लिए 2 फेलोशिप्स अलॉटेड हैं। फुल टाइम कैंडिडेट्स को फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 38,750 रुपीज़ पर मंथ की फेलोशिप मिलेगी और थर्ड से फिफ्थ ईयर तक 43,750 रुपीज़ पर मंथ, सब्जेक्ट टू सैटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस। मैक्सिमम फेलोशिप ड्यूरेशन 5 ईयर्स है। इसके अलावा रिसर्च कंटिजेंसी ग्रांट 1,20,000 रुपीज़ पर ईयर मिलेगी। एक बार का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट और एक बार का विजिट टू लैब्स अब्रॉड सपोर्ट अप टू 1.5 लाख रुपीज़ भी दिया जाएगा और रेंट रिएम्बर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से एप्लीकेबल है। पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को एक बार का 3 लाख रुपीज़ इंसेंटिव दिया जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द पीएचडी डिग्री। डॉक्यूमेंट ये भी क्लियरली कहता है कि विश्वेश्वरैया स्कीम के कैंडिडेट्स मेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है एडमिशन कैटेगरीज। यहाँ 2 मोड्स डिफाइन किए गए हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम कैटेगरी में रेगुलर स्कॉलर्स विदाउट फेलोशिप, जेआरएफ फेलोशिप होल्डर्स और स्पॉन्सर्ड स्कॉलर्स जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, आरएनडी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंडस्ट्रीज या इंस्टीट्यूशन से आते हैं जिनका IIIT के साथ एमओयू हो। पार्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। एलिजिबिलिटी सेक्शन काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या एमएस बाय रिसर्च होना चाहिए, मिनिमम 60% एग्रीगेट या 6.5 सीजीपीए के साथ ओसी एंड ओबीसी के लिए। SC/ST के लिए मिनिमम 55% या 6.0 सीजीपीए रिक्वायर्ड है। बैचलर्स डिग्री के बेसिस पर भी अप्लाई किया जा सकता है, पर उसके लिए वैलिड गेट स्कोर और ओसी और ओबीसी के लिए 90% या 9.5 सीजीपीए और SC/ST कैटेगरी के लिए 85% या 9.0 सीजीपीए रिक्वायर्ड है।
डॉक्यूमेंट ये भी अलाउ करता है कि कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री एंड 15 ईयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी एलिजिबल हैं। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर या फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। ओसी और ओबीसी के लिए 60% या सीजीपीए 6.5, SC/ST के लिए 55% या सीजीपीए 6.0। सिलेक्शन प्रोसीजर क्लियरली स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब की गई है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट टेंटेटिवली 15 दिसंबर 2025 को 11 बजे से 12 बजे तक होगा। सिलेबस अपेंडिक्स में दिया हुआ है। टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 50 मार्क्स। 20 मार्क्स जनरल स्किल्स यानी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स से आएंगे और 30 मार्क्स टेक्निकल स्किल्स यानी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से। रिटन टेस्ट के बाद डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के साथ पर्सनल इंटरव्यू होगा, जहां कैंडिडेट्स अपना रिसर्च एरिया या कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करेंगे। एडमिशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसी कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो करती है। फाइनल एडमिशन डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद ही होगा और कैंडिडेट को प्रेस्क्राइब्ड फीस पे करना होगा। हर सेमेस्टर फीस पे करना मैंडेटरी है, वरना रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सुपरवाइजर एलोकेशन डायरेक्टर और एचओडीज की कमेटी के थ्रू होती है, जहां अवेलेबल रिसर्च सुपरवाइजर्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स को असाइन किया जाता है। फी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट में टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। इस टोटल 21,600 रुपीज़ हैं, जिसमें एडमिशन फ़ी 2400, सर्टिफिकेट और थीसिस फ़ी 12,000, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी 2400, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ी 3600 और एलुमनाई लाइफ मेंबरशिप फ़ी 1200 रुपीज़ इंक्लूडेड है। सेमेस्टर फीस भी 21,600 रुपीज़ पर सेमेस्टर हैं, जिसमें ट्यूशन फ़ी 14,400, रजिस्ट्रेशन 1200, मेडिकल फ़ी 3600 और लाइब्रेरी फ़ी 2400 रुपीज़ इंक्लूड होते हैं। टोटल फीस A+B मिलकर 43,200 रुपीज़ बनते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन पोर्टल www.iitt.ac.in के थ्रू अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी 1,000 रुपये है। SC/ST और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये। फ़ी पेमेंट पंजाब नेशनल बैंक सेटुरापट्टी ब्रांच के अकाउंट में करना होगा, जिसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। पेमेंट के बाद ट्रांजैक्शन नंबर नोट करना कंपलसरी है, क्योंकि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन करना होता है। अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स या मोड्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। अब हम एप्लीकेशन के लिए स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन फ़ी पे करना। अगर आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट या मोड के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। दूसरा स्टेप है इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। तीसरा स्टेप रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन करना है, जिसका फाइल साइज 3 MB से कम होना चाहिए। चौथा स्टेप है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल PDF फाइल में स्कैन करना, और वो भी सेम सीक्वेंस में जैसे डॉक्यूमेंट में दिया गया है। इन डॉक्यूमेंट्स में फ़ी प्रूफ, OBC, SC, ST या PH सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, UG और PG कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स, UG और PG डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 500 वर्ड्स का रिसर्च प्रपोजल, गेट, UGC, नेट, CSIR या SLET स्कोर कार्ड अगर एप्लीकेबल हो, HSC और SSLC मार्कशीट्स, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर पार्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड हो, जर्नल पब्लिकेशंस का फर्स्ट पेज और आधार कार्ड इंक्लूडेड हैं। पांचवें स्टेप कहता है कि फाइनल सबमिट के बाद एप्लीकेशन एडिट नहीं की जा सकती। छठा स्टेप इंपॉर्टेंट है। एंड डेट 5 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक है और एप्लीकेंट्स को लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए पहले ही सबमिट करने की एडवाइस दी गई है। डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस या जिसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होंगे, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सातवां पॉइंट ये क्लैरिफाई करता है कि इंस्टीट्यूट किसी भी स्ट्रीम में सीट्स फिल करे या ना करे, ये उनका डिस्क्रिशन होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट 13 नवंबर 2025 मेंशन किया गया है। लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 8 दिसंबर 2025 को पब्लिश की जाएगी टेंटेटिवली। रिटन टेस्ट 15 दिसंबर 2025 को और इंटरव्यू 16 दिसंबर 2025 को होगा। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी 16 दिसंबर 2025 को ही आएगी। फी पेमेंट की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2025 होगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर 2025 को और कोर्स वर्क का कमेंसमेंट 29 दिसंबर 2025 से होगा। डॉक्यूमेंट क्लियरली मेंशन करता है कि ये डेट्स टेंटेटिव हैं। अब हम डॉक्यूमेंट की लास्ट और सबसे डिटेल्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अपेंडिक्स 1, जो कि PhD रिटन टेस्ट का सिलेबस डिस्क्राइब करता है। फुल डिटेल्स के फुल PDF डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें।